देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स रूट एक्स के पावर एक्स दिया हुआ है और बराबर में एक्स के पावर एक्स रूट एक्स दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स का मान निकालने के लिए कुछ बेसिक बात आपको पता पहले से होनी चाहिए। क्या बेसिक बात पता होना चाहिए कि यदि किसी संख्या पर रूट लगा हो, किसी संख्या पर रूट लगा हो तो रूट का चिन्ह हटाते हैं तो पावर में 1/2 डालते हैं। तो यह ए पर रूट लगा हुआ है तो रूट का चिन्ह हटाएंगे तो ए के पावर 1/2 आ जाएगा। ए के पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। जैसे किसी संख्या 7 पर रूट लगा हुआ है, 7 पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। इस रूट को हम हटाना चाहते हैं तो 7 के पावर 1/2 आ जाएगा। 7 के पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब एक बात और आपको समझना है कि पावर 7 गुने ए के पावर 8 लिखा हुआ है। दोनों का बेस समान है, इसका भी बेस ए है, इसका भी बेस ए है। दोनों के बीच का चिन्ह गुना है। दोनों के बीच का चिन्ह क्या है, गुना है। तो गुना में पावर आपको पता होगा, गुना में पावर हम लोग जोड़ देते हैं, यानी ए के पावर 7 + 8 यानी ए के पावर कितना हो जाएगा, 15। 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15। गुना में पावर हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं बेस समान होने पर। तो इसका भी बेस ए था, इसका भी बेस ए था, तो दोनों के बीच का चिन्ह गुना था तो हम लोग पावर क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब इसी दो थ्योरी से हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस ध्यान से आप देखते जाइएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये x के पावर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो पावर कितना है, 1 है। किसी भी संख्या के पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। इंटू का रूट x है। तो अभी हम बताए थे तो किसी भी संख्या पर रूट हो तो रूट का चिन्ह हटाएंगे तो पावर 1/2 डालेंगे। तो ये x के पावर हो जाएगा 1/2। x के पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और पावर में कितना हो जाएगा, तो पावर में x हो जाएगा। पावर में कितना हो जाएगा, x। जो x दिया हुआ है वही x है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बराबर x के पावर x रूट x। यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा अभी हम बताए हैं गुना में हम लोग बेस समान रहने पर पावर जोड़ देते हैं। गुना में बेस समान रहने पर हम लोग पावर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x का पावर 1 + 1/2। x के पावर 1 + 1/2। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि दोनों का बेस समान था और गुना में पावर बेस समान होने पर जोड़ देते हैं। तो पावर में हो जाएगा x। पावर में कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x के पावर x रूट x। अब यहाँ बटा पर को जोड़ कर लीजिए। x के पावर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। तो 2 × 2 + 1, ये आपका हो जाएगा 3। x के पावर 3/2 और पावर में कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x के पावर x रूट x। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होगा कि a के पावर x के पावर अगर y है तो ब्रैकेट वाला पावर गुना होता है। ब्रैकेट वाला पावर गुना होता है तो ये आपका हो जाएगा x, a के पावर x इंटू वाई। a के पावर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। तो उसी तरह x के पावर 3/2 के पावर x है तो ब्रैकेट वाला पावर अगर गुना होगा, ब्रैकेट वाला पावर गुना हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, x के पावर 3/2 क्या इंटू x के पावर 3/2 इंटू x बराबर हो जाएगा x के पावर बराबर हो जाएगा आपका x के पावर x रूट x। x के पावर कितना हो जाएगा, x रूट x। अब देखिए आपको पता होगा कि बेस समान रहने पर पावर आपस में बराबर हो जाता है। बेस समान रहने पर पावर आपस में बराबर हो जाता है। तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3/2x। कितना हो जाएगा, 3/2x। दोनों का बेस x है तो पावर बराबर कर दिए। तो पावर इसका पहला का पावर 3/2x बराबर हो जाएगा x रूट x। पावर इसका पावर कितना है, x रूट x। तो x से x कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ
वर्ग करने पर तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर देंगे तो रूट एक्स का वर्ग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और 3/2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/4, यानी एक्स का मान आपका आ जाएगा 9/4।